Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like. Question number 1. A number is irrational if and only if its decimal representation is non-terminating and non-repeating. Question number 2. Every rational number is a real number. Rational और irrational number दोनों मिलके बनाते रियल नंबर. तो इसका आंसर होगा सी, रियल नंबर. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर? √3 होने की वजह से एक इरेशनल नंबर हो गया. पाई हम सब जानते हैं कि इरेशनल नंबर है. 2 इंटू √3 एक इरेशनल नंबर है, तो 2 इंटू √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा. यानी कि आंसर हुआ 0. डी, 0 इज अ रैशनल नंबर. Question number 4. The product of non-zero rational number with an irrational number is always irrational number. कोई भी रैशनल नंबर आप लेंगे और उसके साथ किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 5. -2 minus √3 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस √3 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -2 के साथ तो आएगा 4. फिर -2 को √3 के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये बन जाएगा -2 √3. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 को -2 के साथ, माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये बन जाएगा +2 √3. और जब आप -√3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस का. तो आपका 2 √3 माइनस में भी है, प्लस में ये तो कट जाएगा, और 4 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1. तो आपसे जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो है या तो ये पॉजिटिव है और इरेशनल है. नहीं, ये पॉजिटिव तो है लेकिन इरेशनल नहीं है. पॉजिटिव है, रैशनल है, हाँ ऐसा है. नेगेटिव नहीं है और यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं है. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. A rational number equivalent to rational number 7/19 is. ऑप्शंस पे चलते हैं. 7 से मैं किसी भी तरह से 17 तो नहीं बना सकती, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 बन सकता है, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38. तो इसका डिनोमिनेटर सेट नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग चॉइस है. जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और 19 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 नहीं आएगा. इट इज़ नॉट इक्वल टू 38. तो ये भी एक करेक्ट रॉन्ग आंसर होगा. लेकिन जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21/51. इसका मतलब है 21/57. डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not the value of 5/6 raised to the power 1/5 raised to the power -1/6? हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये लॉ पढ़ा हुआ है. a raised to the power mn, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं. तो अगर मैं इसको भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन को भी लिखूं तो 5/6 की पावर जो है वो हो जाएगी 1/5 इंटू -1/6. मल्टीप्लाई होके मुझे देगा 5/6 की पावर -1/30. तो जो आपके ऑप्शन है उसमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है बी में, तो ये तो करेक्ट है. अगर हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें बेस को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 6/5 रेज़ टू द पावर 1/30. इस हिसाब से सी भी हमारा करेक्ट आंसर है. ये भी लॉ हमने पढ़ा है. अगर पावर माइनस में होती है तो हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं उस बेस को रेसिप्रोकेट करके. और अगर क्वेश्चन को ही हम माइनस वाली पावर को ध्यान में रखते तो हम क्वेश्चन को भी इस तरह से लिख सकते थे 1/5/6 की पावर 1/5, और उसके ऊपर फिर से एक और पावर 1/6. इसका मतलब है बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है. लेकिन क्वेश्चन में मुझे चूज़ करना है नॉट. तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नॉट वाला होगा. इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। स्टूडेंट एग्जाम में भी नॉट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, ये मोस्टली क्वेश्चंस रॉन्ग करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। हमें पता है जब हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्जुगेट से, तो यहाँ पर आएगा √5 माइनस √2। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो हमारे पास आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास D है इसका आंसर। इस क्वेश्चन के लिए हम D को सिलेक्ट करते हैं, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ 4√6 एंड 3√24। 4 3 तो 12 हो जाएगा और 6 24 से मल्टीप्लाई करो या इसको फैक्टराइज करके स्क्वायर से बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट से। 2 3 6 एंड 12 2 24 होता है, तो मैं 12 को भी फैक्टराइज कर लेती हूँ 2 × 2 × 3 में। तो अगर हम यहाँ से पेयर देखें तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, वो रूट से बाहर चला जाएगा। 3 का भी एक पेयर बन रहा है, ये भी रूट से बाहर, और एक और 2 का पेयर बन रहा है। सब कुछ रूट से बाहर आ गया और हमें इनसे मल्टीप्लाई करके मिलेगा 144। 9th क्वेश्चन का आंसर है A 144। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. 11 between 1/7 and 8/7 we can insert. नो इरेशनल नंबर नहीं, हम उसमें इरेशनल नंबर तो पुट कर सकते हैं। इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स तो नहीं, हम उसमें रैशनल नंबर पुट कर सकते हैं बहुत सारे। ओनली 1 रैशनल नंबर, ये भी गलत है। बी इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर इज़ अ करेक्ट आंसर। इसका मैं क्विक रिकैप भी दे देती हूँ। हम 1/7 और 8/7 में से अगर कोई इन बिटवीन रैशनल नंबर निकालना चाहेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके 10/7 और 80/7। आप 10 से लेके 80 तक के बहुत सारे रैशनल नंबर यहाँ निकाल सकते हो, लेकिन इनफाइनाइटली क्यों कहा? क्योंकि अगर आप इसे 100 कर देंगे तो आप 100 से 800 तक के बीच के नंबर निकाल सकते हो। आप इसे 1000 कर दोगे तो 1000 से 8000, इस तरह से जितनी ज़ीरो आप बनाते जाओगे उतने ही रैशनल नंबर आपके इन बिटवीन आ जाएंगे। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर है बी, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू -1 देन a रेज टू द पावर -b माइनस b रेज टू द पावर a इक्वल टू। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। a की वैल्यू है आपके पास -2 और b की वैल्यू है -1। रिलेशन हमें दिया है a रेज टू द पावर -b, यानी कि a की जगह पे क्या रखेंगे -2 और b पावर में जो है उसकी जगह पर क्या रखेंगे -1, क्योंकि b आपको रखना है वो ऑलरेडी माइनस का है और उसके आगे एक और माइनस लगा हुआ है, तो ये 2 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद -b रेज टू द पावर a है, तो -b यानी कि -1 और उसकी पावर रखेंगे -2। अब इसे ध्यान से करना है, बेस एज इट इज़ रहेगा -2, -1 बन जाएगा +1, -1 बन जाएगा +1 और यहाँ पर -2। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा -2 + 1/1 रेज टू द पावर 2। अब 1 की पावर 2 हो तभी वो रहेगा तो 1 ही, तो आप इसे सिंपली सॉल्व करते हैं -2 + 1 और -2 + 1 कितना आता है -1, तो आपका आंसर होना चाहिए -1। चेक करें क्या हमें सॉल्यूशन में गिवन है, हाँ सी पार्ट -1 हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी -1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ए में देखते हैं लिखा हुआ है 1.21 टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। बी में दिया हुआ है 1.21 बार, इसका मतलब होता है कि
के 1.212121 एंड सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये रैशनल फॉर्म में जाएगा, इरैशनल ये भी नहीं है। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे आपको दिया हुआ 1.21 बार, यानी कि यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है 1111, तो ये भी इरैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है। अब आते हैं लास्ट चॉइस पर जो कि है डी। इसमें आपके पास दिया हुआ है 1.2112023 एंड डॉट 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 का मतलब है कि नंबर कॉन्टीन्यूसली आगे चले जा रहा है, इसको अभी तक ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई टर्मिनेशन का साइन हमें नहीं दिया हुआ और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये एक इरैशनल नंबर है। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। अब मुझे रैशनल नंबर ढूंढना है। फर्स्ट नंबर पे मुझे दिया हुआ है √1/7 ना, रूट से 1 तो आप बाहर निकाल सकते हैं लेकिन √1/7 तो यहीं रहेगा, 7 रूट से नहीं जा सकता, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है। सेकेंड पे दिया हुआ है 2/49, 49 को मैं 7 × 7 लिख सकती हूँ और रूट से 7 बाहर जा सकता है, लेकिन 2 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये भी एक रॉन्ग चॉइस है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, 3/343 अंडर द रूट। 343 जो है वो होता है 7 × 7 × 7, तो सिर्फ 2 ही 7 जो हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 3 भी रह जाएगा और 7 भी रह जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर नहीं बन सकता, ये भी एक रॉन्ग चॉइस होगा। डी पार्ट पे है √7/343। अगर 343 को फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 7 × 7 × 7, इस 7 से 7 कट जाएगा और ये डबल 7 जो है ये रूट से बाहर आ सकता है, तो ये बनेगा 1/7, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा डी, √7/343। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ पर भी ऐसे ही देखेंगे, सबसे पहले आया आपके पास √8 जो बनेगा 2 × 2 × 2, रूट से 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन एक रूट में रह जाएगा, तो ये तो एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से लेते हैं √24, 24 के लिए भी मुझे पता है 2 × 12 और 12 को भी ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 3, यहाँ पर भी 2 रूट से बाहर है लेकिन 6 जो है वो रूट में ही रह जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चॉइस नहीं है हमारे लिए। उसके बाद आते हैं √48, इसको भी ब्रेक करते हैं। 48 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये तो फैक्टर्स आपके पेयर में है तो आपका 4 तो बाहर आएगा लेकिन √3 में रह जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है, ये भी बैड चॉइस है। तो अब आते हैं नेक्स्ट 576 पर। अंडर द रूट 576, इसको भी आप चाहें तो फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं आपके रूट्स क्या बनेंगे। 576 पेयर में बन रहा है, 2 2s 2 8s 2 8s 2 1s 4 8s 4 8s 2 7s 2 2s 4 2 3s 6 2 6s 12 2 1s 2 2 8s 16 2 9s और 3 3s। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से फैक्टराइज करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, यानी कि हमारे पास जो 576 है वो रूट से बाहर आके बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 24, तो ये एक 24 जो है एक रैशनल नंबर है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं 0 इज़ अ, 0 क्या है, 0 क्या एक होल नंबर है, 0 होल नंबर में आता है। 0 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर शुरुआत होते हैं 1 से, तो ये तो रॉन्ग है। सी में है क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ ये एक रैशनल नंबर है। और डी पार्ट में दिया हुआ है बोथ ए एंड सी, तो हाँ ये ए के लिए भी करेक्ट है, सी के लिए भी करेक्ट है, तो आपका आंसर जाएगा डी, बोथ ए एंड सी।